नमस्कार, वेलकम टू रेडुस्थली। इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज और इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज का यूपीएससी ऑनलाइन .gov.in पे फॉर्म आ चुका है और ये 2-3 दिन पहले ही फॉर्म आ गया है और एप्लीकेशन विंडो भी आपका खुल चुका है और जो लास्ट डेट रखा गया है वो है 4 मार्च 2025। 4 मार्च तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं संध्या के 6 बजे तक। तो कहाँ से अप्लाई करना है आप देख लें, यूपीएससी ऑनलाइन .gov.in पे जाके आप अप्लाई करेंगे फॉर्म को। और मॉडिफिकेशन अगर कुछ आप मॉडिफिकेशन विंडो आपका ओपन रहेगा, इवन लास्ट डेट के बाद भी 7 दिन तक ओपन रहेगा, 4 मार्च के बाद भी। लेकिन वन टाइप आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ये आप जानते हैं, लेकिन इन चीज़ों को आप सुधार सकेंगे, बट इन चीज़ों में आप कोई करेक्शन नहीं कर पाएंगे। अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी में कोई परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। जो आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन में भरा है वही आपका सोच समझ के आप भरेंगे, लेकिन आप इन चीज़ों में एडिट कर सकते हैं। माइनॉरिटी स्टेटस, क्लास 10th रोल नंबर, जेंडर, हैव यू एवर चेंज नेम, इन चीज़ों में करेक्शन अलाउड है, बाकी इन चीज़ों में करेक्शन अलाउड नहीं है। उसके बाद विड्रॉ करने का ऑप्शन नहीं है, आप ध्यान रखेंगे। एक बार आपने फॉर्म भर दिया तो आप विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, जो कुछ समय यूपीएससी द्वारा लाया गया था, बट इसमें ऐसा नहीं है। फैसिलिटेशन नंबर्स दिए गए हैं, अगर आपको कोई दिक्कत होता है आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जो ऑब्जेक्टिव पेपर्स रहता है जैसे इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज में, तो उसमें नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन है, आप ध्यान रखेंगे। इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज में जितने भी पेपर होते हैं वो सब्जेक्टिव मोड में होते हैं, बट आईएएस इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस में ऑब्जेक्टिव पेपर्स भी रहते हैं। ये एग्जामिनेशन सेंटर है, आप अपना चॉइस का सेंटर यहाँ पे देख के भर लेंगे। जहां तक सीट्स की बात रही तो पिछले 7 सालों में एक तरह से बहुत ही कम सीट इस बार आई है। 12 सीट है मात्र इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज में, जिसमें एक सीट पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज के लिए रिजर्व्ड है। और इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस में इस बार 35 सीट्स आएंगे। जहां तक इसमें ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी है, इवन सिटीजन ऑफ नेपाल, भूटान, तिब्बतन रिफ्यूजीज में भर सकते हैं। और जहां तक एज लिमिट की बात रही तो जो एज लिमिट रखा गया हुआ है 21 साल, और जो मैक्सिमम एज लिमिट है आपको 30 साल से नीचे होना चाहिए। और ये जो एज की गणना की जाएगी वो 1 अगस्त 2025 को की जाएगी। तो आपको 2 अगस्त 1995 से आपको पहले नहीं जन्म लेना है। अगर कोई कैंडिडेट इससे पहले जन्म लिए हैं तो ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं। और जो कैंडिडेट 1 अगस्त 2004 के बाद जिनका बर्थडे है, डेट ऑफ बर्थ है जिनका, वो इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो सीधा 21 से 30 सालों के बीच के कैंडिडेट्स में अप्लाई कर सकते हैं। 30 साल से कम होना चाहिए। जहां तक इसके फी की बात रही तो 200 रुपये है फी। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स, ओबीसी कैंडिडेट्स को फी में कोई रिलैक्सेशन नहीं है, उन्हें भी 200 रुपये लगेंगे। हालांकि जो फीमेल कैंडिडेट्स है और जो एससी और एसटी कैंडिडेट्स हैं उनको फी में रिलैक्सेशन है, उनके लिए कोई फी नहीं रखा गया है। और बाकी जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको 200 रुपये फी देना होगा। तो 4 मार्च को आपका फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। उसके बाद 5 मार्च 2025 से 11 मार्च 2025 तक आपकी एप्लीकेशन विंडो ओपन रहेगी। आप एडिट कर सकते हैं, आप मॉडिफाई कर सकते हैं ओटीआर में, आप एप्लीकेशन फॉर्म में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। और मैंने बताया था कि इन चीज़ों को आप ओटीआर में भी, इन चीज़ों को आप सुधार नहीं पाएंगे। नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आप सुधार नहीं पाएंगे। ओटीआर में अगर कोई सुधार आप करना चाहते हैं तो आप ओटीआर प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन को खोल के आप उसमें जाएंगे और उसमें आप ओटीआर मेरा जो चीज़ एडिटेबल है उसमें आप एडिट कर सकते हैं। जहाँ तक सिलेबस की बात रही, आप देख लिए तो टोटल 6 पेपर्स आपको दोनों में रहते हैं, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस और इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस में। हालांकि जितने भी पेपर्स हैं इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज में उसमें सारे पेपर्स सब्जेक्टिव नेचर के होते हैं। वही इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज में स्टैटिस्टिक्स 1 और स्टैटिस्टिक्स 2 का जो पेपर है वो ऑब्जेक्टिव नेचर का होता है और जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। हालांकि जितने भी पेपर्स हैं इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज के वो सारे सब्जेक्टिव नेचर के होंगे। क्वेश्चंस आपका इंग्लिश में ही सेट होगा, आपको आंसर्स भी इंग्लिश में ही देने हैं। कोई अदर लैंग्वेज में आप आंसर नहीं लिख सकते हैं, ना ही कोई अदर लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो जनरल इंग्लिश में जहां आपका ऐसे लिखना आपको रहेगा, उसके साथ साथ प्रेसी राइटिंग भी रहती है। वहीं जनरल स्टडीज में जो बच्चे यूपीएससी का पेपर्स दे रहे हैं वो उसी नेचर का आपका पेपर रहता है। और जनरल बेसिकली जो करंट हैपनिंग्स है
उनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं और बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी, इन सारे टॉपिक से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे सब्जेक्टिव नेचर के। और वही जनरल इकोनॉमिक्स पेपर 1 जो है आपका, ये सबसे डाइसी पेपर होता है। अगर इसमें आपने अच्छा मार्क्स स्कोर कर लिया तो आप एक तरह से रेस में आगे हैं। उसके बाद बाकी इसमें 100 मार्क्स अगर आप ले आते हैं, बाकी 80-90 भी आप लाते हैं, तो आप एक सेफ साइड में रहेंगे। तो ऑब्जेक्टिव पेपर्स में नेगेटिव मार्किंग है, आप ध्यान रखिएगा। इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज वाले पेपर में 1/3 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे हर एक रॉन्ग आंसर के लिए। तो और जहाँ तक इसकी एलिजिबिलिटी की बात रही, तो उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन है जो एलिजिबिलिटी है, विद जो क्वालिफिकेशन है वो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका कंसर्न सब्जेक्ट में। तो 4 महीने का आपको अभी समय है, आप अच्छे से प्रिपेयर करें। जून में आपका एग्जाम होगा और जो बच्चे जिन्होंने नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया है या फिर पीजी फाइनल ईयर में है या फिर अभी जस्ट उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तो इस फॉर्म को जरूर भरें। बहुत ही अच्छी प्रेस्टिजियस सर्विस है। 15,600 से 39,100 आपका जो पे स्केल है वो रखा गया है। अच्छी सैलरी मिलने जा रही है आपको आपके सिलेक्शन के बाद। वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस जो जॉब है, क्लास 1 का जॉब है आपका। तो आप फॉर्म को अवश्य भरें। बाकी आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। इस वीडियो को देखने के लिए सबको धन्यवाद। जय हिंद।